लंका में कोई नहीं बचा है। नहीं बंधु बांधो न कोई सहायक, अकेला है लंका में लंका का नायक। सभी रत्न बहुमूल्य रण में गवाए, लगे घाव वैसे कि भर भी न पाए। दशानन यही सोच में जागता है कि जो हो रहा इसका परिणाम क्या है। ये बाजी अभी तक न जीती न हारी, यही रात अंतिम यही रात भारी। बस एक रात की कहानी है सारी, यही रात अंतिम यही रात भारी। रावण सोचता यही रात अंतिम यही रात भारी। और सभी माताओं से निवेदन, थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ती रहे आप लोग जहाँ पे ठाकुर जी आ रहे हैं, ताकि ज्यादा विलंब ना हो। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय। और इस बार रावण अपनी पूरी बची कुची सेना को लेकर के भगवान से युद्ध करने के लिए चल देता है। भगवान गए हैं युद्ध करने के लिए और रावण और भगवान श्री राम में घमासान युद्ध होने लगा। पृथ्वी थर्राने लगी क्योंकि रावण बहुत ही बलशाली था। बादल गरज रहे हैं। इधर रावण ने एक बाण निकाल लिया, जैसे छोड़ा है तो भगवान बाण छोड़ते तो हजारों की संख्या में बाण निकलते हैं। घमासान युद्ध होने लगा और इतने में भगवान श्री राम ने एक बाण निकाल लिया जिससे रावण का शीश कट गया। और जैसे एक शीश कटा तो दूसरा निकल आया, दूसरा काट दिया तो तीसरा निकल आया, तीसरा काटा तो चौथा निकल आया। और इसी प्रकार से भगवान शीश को काटते काटते परेशान हो गए, लेकिन एक काटते तो दूसरा निकल आया। भगवान मेघनाथ को देख करके मुस्कुराने लगे, ये क्यों नहीं मर रहा है। तो मेघनाथ ने कहा, प्रभु ये रावण मर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि रावण के नाभि में अमृत कुंड है और इसके जो मृत्यु के बाण है वो लंका में रखे मंदोदरी भाभी जानती हैं और कोई जानता है नहीं। अगर उन्हीं बाणों से रावण को मारा जाएगा तब ये मरेगा, वरना कभी मर नहीं सकता है। हनुमान जी तुरंत पहुंच गए लंका में। अब देखिए, अगर किसी नारी से कहा जाए कि अपने पति के मृत्यु के बाण दे दो तो कोई नारी देगी? कोई भी नहीं देगी, क्योंकि ये कोई नहीं चाहता है कि मेरा पति मर जाए। हनुमान जी सोच लिए ऐसे तो देंगे नहीं। तो हनुमान जी कहने लगे, महारानी आप बैठी हो और आपका पति रामादल में मारा गया। अभी मैं देख करके आया हूँ कि रावण को भगवान श्री राम ने रामादल में मार दिया। अच्छा, मंदोदरी को पता था कि रावण को कोई मार नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि रावण की मृत्यु के बाद मेरे पास है। मंदोदरी मैया हंसने लगी, तुम कैसी महाराज बात करते हो, कोई भी मेरे स्वामी को मार नहीं सकता है। रावण कहे, हनुमान जी कहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अभी अभी देख करके आया हूं कि आपका पति रामादल में मारा गया। और जब 8-10 बार यही हनुमान जी ने बात कही ना, तो माता मंदोदरी को गुस्सा आ गई। मैं कैसे मान लूं कि मेरा पति रामादल में मारा गया? क्यों? बोले मेरे पति के मृत्यु के बाण तो इस खंभे में रखे हुए हैं। तो हनुमान जी कहेंगे यही तो तुमसे पूछने आए थे हम। और हनुमान जी ने बाण को निकाल लिया। जैसे भगवान श्री राम ने उस बाण को छोड़ा है, जैसे जाकर के रावण के नाभि में लगा और रावण पृथ्वी पर गिर गया। रावण का अमृत कुंड धीरे धीरे करके सूखने लगा। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। बोली श्री अयोध्या धाम की जय हो। रावण अभी मरा नहीं है। भगवान लक्ष्मण से कहते, लक्ष्मण रावण ब्राह्मण है और जाओ रावण से कुछ नीति की बातें सीखाओ। लक्ष्मण जी गए हैं नीति की बातें सीखने के लिए।
सर की तरफ खड़े होकर के कहते महाराज मुझे कुछ नीत की बातें सिखा दो। रावण कुछ नहीं बोला। लक्ष्मण जी वापस चले आए। भगवान कहते सिखाएं। लक्ष्मण जी कहते कुछ बोले ही नहीं। भगवान कहते किधर खड़े थे? लक्ष्मण जी ने कहा सर की तरफ। तो भगवान कहेंगे लक्ष्मण अगर किसी से ज्ञान लेना है तो सर की तरफ नहीं बल्कि चरणों की तरफ खड़े होकर के पूछो। उनके चरणों की तरफ जाओ और कह दो महाराज मैं आपसे नीत की बातें सीखने के लिए आया हूं, मुझे कुछ नीत की बातें सिखा दो। बच्चे थोड़ा शांति का परिचय बनाए रखें। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। लक्ष्मण जी जब गए तो रावण अपने नेत्रों को खोलता है और कहता है लक्ष्मण अब इतनी सामर्थ्य नहीं बची है कि पूरे नीत शास्त्र का वर्णन कर दूं। देखिए रावण केवल 3 बातें लक्ष्मण को बताता है और पूरी कथा का निचोड़, पूरी कथा का महत्व बस इन्हीं 3 बातों में है। सभी भक्त एकदम मौन होकर के बैठेंगे, ध्यान से सुनेंगे कि वो 3 बातें कौन बताता है रावण। रावण गया, लक्ष्मण जी गए और रावण के चरणों की तरफ खड़े होकर के कहते हैं महाराज मुझे नीत की बातें सिखा दो। रावण कहता है लक्ष्मण अब इतनी मेरे में सामर्थ्य नहीं बची कि पूरा नीत शास्त्र का वर्णन कर दूं, लेकिन लक्ष्मण मैं तुमको कुछ बातें बताता हूं। पहली बात यह है लक्ष्मण तुम जीवन में सब कुछ करना लेकिन कभी भी किसी की पत्नी का हरण मत करना, दूसरी की नारी को मत लाना। क्यों? बोले घर में दूसरी की नारी लाने से घर का कुल का विनाश हो जाता है और राम के हाथों से केवल इसीलिए मेरी मृत्यु हुई क्योंकि एक राम ऐसे सरल स्वभाव के हैं, ऐसा भगवान का स्वभाव है जो हर अपनी पत्नी को छोड़ करके हर नारी को माता और बहन समझते हैं और मैंने उनकी ही पत्नी का हरण कर लिया। ये सबसे बड़ा गलत काम मैंने किया। और रावण और लक्ष्मण दुश्मन कोई कितना भी छोटा क्यों ना हो, जो दुश्मन होता है दुश्मन कितना भी छोटा क्यों ना हो लेकिन दुश्मन को कभी भी छोटा मत समझना। क्यों? क्योंकि मैं मानव जात को तुच्छ प्राणी समझता था और भगवान ने मेरे अभिमान को तोड़ने के लिए मानव रूप में ही आया। और लक्ष्मण ये मत सोचना कि जीत तुम्हारी हुई है, जीत मेरी हुई है। और ये सत्य है कि रावण की जीत हुई। क्यों? क्योंकि रावण कहता जब तक के मेरे प्राण रहे ना शरीर में तब तक के अपने जीते जी मैंने कभी तुम्हारे राम को अपने लंका में कदम नहीं रखने दिया। ये सबसे बड़ी मेरी जीत है। और मेरे मरने के बाद में तुम कुछ भी करो क्योंकि तुम भगवान हो। और इतना कहने के बाद में रावण अपने प्राणों को त्याग देता है। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। बोली जानकी माता की जय हो। भगवान ने रावण का वध कर दिया। रावण का कितना परिवार था? 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, रावण घर नातिया नवाती। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, रावण घर नातिया नवाती। रावण के 1 लाख पुत्र थे 1.25 लाख नाती, लेकिन ऐसा एक दिन आ गया कि रावण की लंका में कोई दीपक जलाने वाला तक नहीं बचा। जब रावण का वध भगवान ने कर दिया तो मंदोदरी रानी आ रही और जैसे मंदोदरी के आते हुए मंदोदरी की जैसे परछाई को राम ने देखा तुरंत राम जी खड़े हो गए। राम जी सोच लगे मंदोदरी माता को मैं क्या जवाब दूंगा और ये हमसे यही कहने के लिए आई होंगी कि तुमने मेरे पति को क्यों मार दिया। जैसे मंदोदरी माता के आते हुए देखा ना, भगवान श्री राम जी मंदोदरी माता की परछाई देख करके खड़े हो गए कि ये नारी है। और जैसे मंदोदरी पहुंची ना तो मंदोदरी मैया ने कहा राम तुम ये ना सोचना कि मैं तुमसे ये कहूंगी कि तुमने मेरे पति को क्यों मार दिया। मैं तुमसे ये कहने के लिए नहीं आई हूं, मैं तुमसे केवल इस बात को कहने के लिए आई हूं कि आपने मेरे पति को क्यों मार दिया। क्योंकि आप में और मेरे पति में बस केवल थोड़ा सा अंतर था। क्या? एक तुम राम हो,
जो किसी अन्य नारी की परछाई को देखकर भी खड़े हो जाते हो, और एक मेरा पति ऐसा था ना जो दूसरी की नारी का हरण करके लेकर चला गया। बस केवल इतना ही अंतर था। राम ने इतना नारी का सम्मान किया कि परछाई में देख करके राम जी खड़े हो गए। अंतिम संस्कार हुआ और इधर एक दिन 14 वर्ष में बचा तो भगवान कहते कि लक्ष्मण अभी हम नगर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, इसलिए तुम लंका जाओ और लंका में महाराज भक्तराज विभीषण को राजा बना दो। लक्ष्मण जी गए, भक्तराज विभीषण को राजा बनाते हैं और इधर माता जानकी का 16 श्रृंगार करके डोली में भक्तराज विभीषण जी भेजते हैं। ढाई कर जब 14 वर्ष पूरे हो गए ना, आज अयोध्या में एक एक की नजर उसी वन की तरफ लगी हुई। सभी माताएं सोचती, सभी भक्त सोचते आज 14 वर्ष पूरे हो गए, आज तो मेरे राम आते होंगे। माता जानकी की अग्नि परीक्षा हुई है और भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी, पूरी वानर मंडली उस पुष्पक विमान पर बैठ लिए हैं। चलत विमान को लाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। चलत विमान को लाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। इधर पूरी वानर मंडली पुष्पक विमान पर बैठी अयोध्या धाम की तरफ चल दी और इधर भरत भैया बैठे हैं। भरत जी सोच आज 14 वर्ष बीत गए, पता नहीं मेरे भैया क्यों नहीं आए। और भरत जी ये सौगंध खाली कि अगर मेरे भैया आज नहीं आएंगे तो मैं भी अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। आहाई धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। हमसे ज्यादा तो धन्य बड़ भागी सौभाग्यशाली मेरा लक्ष्मण जो भैया की शरण में है। और सरयू के तट पर बैठ करके भरत जी भगवान का इंतजार कर रहे हैं। आज 14 वर्ष बीत गए हैं अवध नगरी में। सरयू किनारे रसीता देखे, कब आओगे राम हमारे। पूरे अवध धाम के वासी भगवान का इंतजार कर रहे हैं। सभी लोग उठाएंगे हाथ और सभी भाव से बुलाएंगे। केवल थोड़े दिन का समय बचा है, उसके बाद में राम जी भी आ जाएंगे। सरयू किनारे रसीता देखे, कब आओगे राम हमारे, कब आओगे राम हमारे। गाइए ओ बाट निहारे नैन थके हारे। ऐसे बुलाओगे तो पड़ोसी भी नहीं आएगा। और राम जी आने वाले हैं, आप लोग इतनी कंजूसी कर रहे हो। एक बार सभी को राम जी की कसम ले, सभी लोग उठाएंगे हाथ बिल्कुल सीधे और तेज आवाज में मिलकर के कहेंगे क्या, कब आओगे राम हमारे, कब आओगे राम हमारे। गाएंगे कब सभी लोग और तेज बुलाएंगे, क्योंकि कल 22 जनवरी कितने लोगों को याद है कल क्या क्या करना है। घर को दुल्हन के जैसे सजाना है। तो सभी लोग उठाएंगे हाथ और साथ में मिलकर के बुलाएंगे क्या, कब आओगे राम हमारे, कब आओगे राम हमारे, कब आओगे राम हमारे, कब आओगे राम हमारे। ओ बाट निहारे नैन थके हारे, कब आओगे राम हमारे, कब आओगे राम हमारे, कब आओगे राम हमारे, कब आओगे राम हमारे।
सोचते हैं 14 वर्ष भी बीत चुके हैं, पलकों में आंसू आके रुके हैं। 14 वर्ष भी बीत चुके हैं, पलकों में आंसू आके रुके हैं। अब तो पुकारे राज दुलारे, आज कौशल्या के प्यारे, कब आओगे राम हमारे। गाएंगे, इतने तेज गाओ कि अवधाम तक आवाज पहुंच जाए। सभी लोग उठाएंगे हाथ। कब आओगे राम हमारे, कब आओगे राम हमारे, कब आओगे राम हमारे, कब आओगे राम हमारे, कब आओगे राम हमारे। राज त्याग के हरे बनवासी, नगरी अयोध्या छाई उदासी। राज त्याग के भय बनवासी, नगरी अयोध्या छाई उदासी। दूरी उदासी कर बनवासी, हर कोई बात निहारे। कब आओगे राम हमारे, कब आओगे राम हमारे। घर घर सबने दीप जलाए, राहों में तेरी नैन बिछाए। घर घर सबने दीप जलाए, राहों में तेरी नैन बिछाए। दूरी उदासी कर बनवासी, हर कोई बात निहारे। और अब सभी मिलकर के भाव से बुलाएंगे तेज आवाज में, बोल श्यामपति रामचंद्र भगवान की। अगर ये जोर है तो बहुत ही कमजोर है, और केवल हम आज की रात आप लोगों को परेशान करेंगे बस थोड़ी देर के लिए। और कल आपसे नहीं कहेंगे कि हाथ उठाओ कि ताली बजाओ। जिनको जिनको खुशी है राम जी के आने पर वो लोग उठाएंगे हाथ। और जिनको जितनी खुशी उतनी तेज गाएंगे, कहेंगे क्या, कब आओगे राम हमारे, कब आओगे राम हमारे, कब आओगे राम हमारे, कब आओगे राम हमारे। ओ सरयू किनारे रास्ता देखे। कितने भक्त अपने रोहतास में इस अवध धाम में राम जी को बुलाना चाहते हैं। जो बुलाना चाहते हैं हाथ उठाकर बताएंगे, और उतनी तेज भाव से कहेंगे क्या, कब आओगे राम हमारे, कब आओगे राम हमारे, कब आओगे राम हमारे, कब आओगे राम हमारे। आप सभी माताएं थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ती रहें, ठाकुर जी आ रहे हैं ताकि विलंब ना हो।
ठाकुर जी के दर्शन हो जाएं, फिर उसके बाद में बड़ी दिव्य झांकी आ रही है। बोली श्यामपति रामचंद्र भगवान की जय हो। जब 14 वर्ष पूरे हो गए, इधर भरत भैया बैठ करके भगवान की राह देख रहे हैं, और इतने में हनुमान जी एक संत का भेष बना करके गए हैं और कहते हैं, रिपुरन जीत सुजस सुरी गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत वचन बिसरे सब दुखा, त्रेषावंत जिम आई पियोसा। हनुमान जी एक संत का भेष बना करके गए और भरत भैया से कहते, भैया भगवान श्री राम जी लक्ष्मण सीता के समेत आ रहे हैं। इस बात को सुनकर के भरत जी बड़े ही प्रसन्न हुए कि आज मेरे पास कुछ भी ऐसा गिफ्ट नहीं जो तुमको इसके बदले में हम उपहार में दे दें। और पूरी अयोध्या खुशियों से जगमगा रही है। जितनी भी माताएं हैं, सभी माताओं ने अपने घर में घी के दीपक जलाए हैं। 14 से बरसे राम रस, छायानंद अपार, राजा रानी की करे सब मिल जय जयकार। बोली श्यामपति रामचंद्र भगवान की जय हो। पूरी अयोध्या की माताओं ने अपने अपने घर में घी के दीपक जलाए हैं। सभी के दरवाजे पर रंगोली बनी है। दुल्हन की तरीके से पूरी अयोध्या जगमगा रही है। और सभी माताएं कल अपने अपने भी घर में पूरा रोहतास जिला, ये अवध धाम वैसे अयोध्या की तरह ही जगमगाना चाहिए। और पूरे अयोध्यावासी गा रहे हैं, बोली श्यामपति रामचंद्र भगवान की जय हो। सजा दो